एक दिन जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ फ़िलिस्तीन आए तो उन्होंने वहाँ घर बनाए और वहीं बस गए। वहाँ उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया और इसमें उन्हें काफ़ी कामयाबी भी मिली। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उन्हें नबी मान लिया। यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज और सुकून देने वाली थी। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म आया, ए इब्राहिम, तुम बाबिल जाओ और वहाँ के राजा नमरूद को इस्लाम की दावत दो। क्या बाबिल जाना है? हज़रत इब्राहिम ने बिना कोई देर किए अल्लाह का हुक्म मान लिया। हालांकि उनकी बीवी सारा और बाकी साथियों ने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन नब्बी ने किसी की एक ना सुनी और सीधा बाबिल की तरफ निकल पड़े। कई दिन की मुश्किल यात्रा के बाद वो नमरूद के इलाके में पहुंच गए। उधर नमरूद, जो पहले से ही खुद को खुदा कहलवाना चाहता था, अब और भी ज़्यादा घमंडी हो गया था। जब हज़रत इब्राहिम उसके महल में पहुंचे और उसे इस्लाम की दावत दी तो नमरूद गुस्से से आग बबूला हो गया। वो ज़ोर से चिल्लाया, इब्राहिम, तुम फिर आ गए, मुझे तंग मत करो। मैंने तुम्हारे खुदा को मार डाला है। मैंने तीर चलाया था और उसका खून सबने देखा। तुम्हारा खुदा अब नहीं रहा, और अगर अब भी तुमने मुझे तंग किया तो मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। हज़रत इब्राहिम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, ए नमरूद, जिस दौलत और ताकत पर तुम इतना घमंड कर रहे हो, वह सब कुछ उसी अल्लाह का दिया हुआ है। अगर वह चाहे तो सब कुछ एक पल में ख़त्म कर सकता है। उसके सामने कुछ भी छुपा नहीं है। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ फैसला कर लिया तो तुम्हारी यह सारी ताकत और घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा, समझ जाओ नमरूद, यह ज़िंदगी बहुत छोटी है और तुम्हारा आखिरी वक्त तब दूर नहीं है। मैं आखिरी बार तुम्हें सच्चाई की तरफ बुला रहा हूँ। लेकिन नमरूद तो और गुस्से में आ गया और गरज कर बोला, इब्राहिम, अब या तो तुम और तुम्हारा खुदा मेरे इलाके से चले जाओ या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत सादगी और हिम्मत से कहा, ठीक है नमरूद, अगर तुम मेरे अल्लाह से लड़ना चाहते हो तो बताओ कब और कहाँ। नमरूद बोला, बहुत बढ़िया, जंग के मैदान में सब कुछ तय होगा। फिर नमरूद ने अपने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि जंग की तैयारी शुरू कर दो। पूरे पूरे देश में ऐलान हो गया। औरतें, बच्चे, जवान, सभी लोग मैदान की तरफ निकल पड़े। 2 दिन में बाबेल का खुला मैदान तंबुओं से भर गया। 10,800 वर्ग मील तक उसकी फौज फैली हुई थी। यह बहुत बड़ी और ज़बरदस्त तैयारी थी। जब नमरूद ने अपनी फ़ौज की पूरी तैयारी कर ली तो उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाया। जब नबी उसके सामने पहुँचे तो नमरूद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कम है तेरा खुदा और कहाँ है उसकी फ़ौज। सिर्फ बातों से कोई जंग नहीं जीत सकता। इस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी और यकीन के साथ कहा, तू जिस तैयारी के साथ मेरे अल्लाह से लड़ने आया है वो तो सच में हंसी की बात है। मेरा अल्लाह अगर चाहे तो एक छोटी सी मच्छर से तेरी पूरी फ़ौज को पल में ख़त्म कर सकता है। क्या एक मच्छर? यह सुनकर नमरूद ज़ोर से हंस पड़ा और घमंड में बोला, अगर तेरे अल्लाह में इतनी ताकत है तो बुला ले उसे। मैंने तो उसे पहले ही मार डाला था, और अगर उसके पास कोई सैनिक बचे भी हैं तो वह मेरे सामने टिक ही नहीं पाएंगे। झूठी बातों से मुझे डराने की कोशिश मत कर, वरना तेरे लिए बुरा होगा। अच्छा ये बता, तू क्यों नहीं मुझे ही खुदा मान लेता? अगर मान ले तो मैं तुझे 5 रियासतों का राजा बना दूंगा। ऐश कर, राज कर, खजाने तेरे कदमों में होंगे। और सुन, अगर चाहो तो 10 से 20 और रियासतें भी दे सकता हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये वादा पत्थर की लकीर है, और अगर तुझे यकीन ना हो तो मैं सब कुछ लिखित में दे देता हूँ। सोच ले, यह तेरा आखिरी मौका है। ये बातें सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से तप उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ऐ अल्लाह के गज़ब के शिकार, तू मुझे दौलत और रियासत का लालच दे रहा है। तुझे क्या पता मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह का नबी हूँ और नबियों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बच जा नमरूद, अल्लाह का कहर तेरे घमंड को मिट्टी में मिला देगा। इतना कहकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। वो अपने ठिकाने पर पहुँचे, वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमरूद की तबाही के लिए अल्लाह से दुआ की। जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। हमें बताइए, किस तरह का अजाब आप चाहते हैं? हज़रत इब्राहिम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक का मच्छर से नमरूद की ताकत को मिटा दे। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने आपकी बात को अहमियत दी है और मुझे यह काम सौंपा है। मैं परसों मच्छरों को बुलाऊंगा, लेकिन यह बताइए, आपको क्या लगता है
कितनी मच्छरें चाहिए होंगी? नबी ने जवाब दिया, मुझे सही संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि हर सैनिक के लिए एक मच्छर ज़रूरी होगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर जनसंख्या के हिसाब से भेजना है तो लगभग 60 लाख मच्छरों की ज़रूरत होगी, लेकिन इसकी फ़िक्र आप ना करें, मैं सब संभाल लूँगा। अब आप आराम करें और नमरूद को जाकर बता दें कि परसों मैदान में तैयार रहे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तसल्ली मिली और वह लौटे। उन्होंने नमरूद को पैगाम भिजवाया कि वह अपनी पूरी फ़ौज के साथ परसों मैदान में मौजूद हो। नमरूद को जैसे ही यह खबर मिली, उसने अपने वज़ीर हामान को तुरंत मैदान में भेज दिया। इसके बाद जो युद्ध की तैयारी अधूरी थी, उसे भी जल्दी पूरी करने का सख्त हुक्म दे दिया गया। जैसे ही नमरूद का आपातकालीन आदेश मिला, सेनापति तुरंत दरबार में पहुंच गया और बोला, महाराज ज़रा बताइए, यह लड़ाई किससे होगी और किस तरह से? नमरूद ने गहरी और गंभीर आवाज़ में कहा, मैं भी पूरी बात नहीं जानता, लेकिन इब्राहिम की बातों से लगता है कि इंसानी फ़ौज से नहीं, बल्कि मच्छरों जैसे किसी छोटे जीव से हमला होगा। फिर नमरूद बोला, तो सुनो, परसों सुबह सुबह युद्ध का बिगुल बजाना, ऐसा धमाका करना कि सारा मैदान गूंज उठे। अगर कोई छोटा जीव पास भी आने की कोशिश करे तो डर के मारे ही भाग जाए, और अगर फिर भी आ जाए तो दोनों हाथों से मार मार कर ख़त्म कर देना। भला मच्छरों में क्या ताकत होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है आधे घंटे में सब खत्म कर दोगे और लौट आओगे। सेनापति ने यह सुना और निश्चिंत हो गया, मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। इसी बीच एक दिन बीत गया। फिर आया जंग का दिन। सुबह सुबह नमरूद की फौज ने बिगुल और ढोल नगाड़े बजाकर पूरे मैदान को गूंजा दिया। तभी अचानक सबकी निगाहें आसमान की तरफ गईं। एक काले बादल जैसा कुछ बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहा था। थोड़ी ही देर में वो बादल उनके सिर के ऊपर रुक गया। अब सब साफ देख पा रहे थे। वो कोई बादल नहीं था, बल्कि मच्छरों का एक बहुत बड़ा झुंड था। उनकी भनभनाहट इतनी तेज थी कि सैनिकों की सारी आवाज़ें दब गईं। हर मच्छर उड़ता हुआ एक सैनिक के सिर पर बैठा, और जैसे ही उसने अपनी सूंड चमड़ी में डाली, वो सैनिक वहीं गिर पड़ा। सिर्फ 10 मिनट में पूरी फौज गिर चुकी थी। मच्छरों ने खून पी लिया, दिमाग चूस लिया और फिर मांस तक खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैदान में सिर्फ हड्डियां, बाल और नाखून बचे थे। हर मच्छर इतना खा चुका था कि वह मुर्गी जितना बड़ा दिखने लगा। नमरूद दूर से यह सब देख रहा था। डर के मारे भागकर बाबिल के महल में छिप गया। वो अकेला बैठा सोचने लगा, ये क्या हुआ? इतने छोटे जीवों ने मेरी पूरी फौज को मिटा दिया। तभी एक छोटी सी लंगड़ी मच्छर उड़ती हुई आई और उसके घुटने पर बैठ गई। नमरूद उसे घूरने लगा और सोचने लगा, क्या यही है जिसने सब खत्म कर दिया? जैसे ही उसने मच्छर को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, मच्छर उसकी नाक में घुस गई, सीधा उसके दिमाग में, और फिर शुरू हुआ ऐसा दर्द जो बर्दाश्त के बाहर था। नमरूद पागलों की तरह अपने सिर पर घूंसे मारने लगा। तभी थोड़ा सुकून मिलता, जब रुकता तो दर्द फिर लौट आता। उसने लकड़ी के छोटे छोटे हथौड़े बनवाए ताकि खुद को मार सके। एक दिन और एक रात यूं ही बीत गई। फिर उसने एक नौकर रख लिया जो उसके सिर पर लगातार चोट करता रहे, तभी आराम मिलता। इसी बीच अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब नमरूद को दोबारा सच्चाई का रास्ता दिखाओ। नबी उसके पास पहुंचे और बोले, अब तो समझ आया, एक खुदा की ताकत देख ली तूने। अब भी वक्त है शर्क छोड़ दे और सिर्फ एक अल्लाह को अपना रब मान ले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार नमरूद से कहा, एक बार कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारी आखिरत की निजात छुटकारे की जिम्मेदारी ले लूँगा। लेकिन नमरूद ने घमंड से कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं लगते, ज़रूर कोई बड़ा जादूगर हो। मैं तुम्हारे इस जादू के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। जाओ, तुम अपने खुदा के साथ रहो, मुझे दुनिया का खुदा बने रहने दो। सब सैनिक मारे गए थे। उनके घर वाले गुस्से में दरबार पहुंचते। उनकी माएँ, बहनें और बीवियां हर रोज़ इंसाफ और मुआवजे की मांग करती। इधर नमरूद अंदर से टूट चुका था। उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया था और दिमाग भी, उसे चीज़ें याद नहीं रहती थीं। गुस्सा बढ़ गया था। अब उसमें सहन करने की ताकत ही नहीं बची थी। उसके अपने लोग भी अब उसे छोड़ने लगे थे। देखभाल में भी लापरवाही होने लगी थी। एक दिन जब सिर पर हथौड़ा मारने वाला कर्मचारी थोड़ी देर को बाहर गया तो नमरूद गुस्से में पागल हो गया। जब कर्मचारी वापस आया तो नमरूद ने उसे जूतों से पीट दिया। कर्मचारी को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। फिर एक रात जब उसी की ड्यूटी थी, उसने बहुत ज़ोर से लकड़ी का हथौड़ा नमरूद के सिर पर दे मारा।
उस चोट से नमरूद की खोपड़ी फट गई और फिर उसके सिर के अंदर से एक मच्छर उड़कर बाहर निकल गया। प्यारे दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।